तो फिल्म की शुरुआत में हम स्नो के नीचे दफन हुए एक आदमी को अचानक से उठता हुआ देखते हैं। हैरत थी, वो अभी भी जिंदा था। कपड़े पहनकर तैयार होकर वो अपना चाकू लकड़ी से निकालते हुए अपने सफर पर चल पड़ता है और यहीं से सीन कट होकर हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम जिम था और वो अपनी बहन के साथ इस बड़े से घर में अकेला ही रहता है। सारे काम वो खुद करता है। उसे देखकर लगता नहीं कि उसे सरवाइव करने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। जिम स्टेयर्स में बैठा अपनी गन के अंदर बुलेट्स चेक कर रहा था। दूर से देखने पर लगा कि ये गन एक टॉय गन होगी, पर पास आने पर देखने को मिला कि ये एक ट्रैंकुलाइजर था जिसकी बुलेट्स दूसरे लोगों को बेहोश करने के काम आती हैं। वहीं देर में उसे बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी आया था जो उसकी बहन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी जिम से भी वही सवाल करता है, पर जिम जवाब दिए बगैर अपनी बहन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। बड़ों की तरह वो घर को अच्छी तरह से लॉक करता है। तो फिल्म की शुरुआत में हम स्नो के नीचे दफन हुए एक आदमी को अचानक से उठता हुआ देखते हैं। हैरत थी, वो अभी भी जिंदा था। कपड़े पहनकर तैयार होकर वो अपना चाकू लकड़ी से निकालते हुए अपने सफर पर चल पड़ता है और यहीं से सीन कट होकर हमें दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम जिम था और वो अपनी बहन के साथ इस बड़े से घर में अकेला ही रहता है। सारे काम वो खुद करता है। उसे देखकर लगता नहीं कि उसे सरवाइव करने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। जिम स्टेयर्स में बैठा अपनी गन के अंदर बुलेट्स चेक कर रहा था। दूर से देखने पर लगा कि ये गन एक टॉय गन होगी, पर पास आने पर देखने को मिला कि ये एक ट्रैंकुलाइजर था जिसकी बुलेट्स दूसरे लोगों को बेहोश करने के काम आती हैं। वहीं देर में उसे बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी आया था जो उसकी बहन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था। वो आदमी जिम से भी वही सवाल करता है, पर जिम जवाब दिए बगैर अपनी बहन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। बड़ों की तरह वो घर को अच्छी तरह से लॉक करता है, सिक्योर करता है और फिर अपनी बहन के साथ खेलने बैठ जाता है। इतनी ही देर में हम उनके घर के बाहर अजीबोगरीब इंसानों को देखते हैं जो इस घर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर ये घर बुलेट प्रूफ था और वो अंदर आ नहीं सकते थे। असल में वो सब ज़ॉम्बीज थे और इन बच्चों को खाना चाहते थे। इस टाइम जिस दुनिया में जिम और उसकी बहन रह रहे हैं, इस दुनिया में सिर्फ 1% इंसान बचे हैं। बाकी सबको ज़ॉम्बी वायरस खा चुका है। जिम और उसकी बहन को इन ज़ॉम्बीज से इसलिए डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब ये उनकी रूटीन का हिस्सा बन गया था। जिम और उसकी बहन अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं तो कल वाला ही इंसान जैक इनके पास आ जाता है। इस मर्तबा वो अपनी पार्टनर को लेकर आया था। वो लड़की आकर प्यार से जिम की बहन